जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जेपी चौक, जो सिवान का मशहूर जिम है, बॉडी लाइन जिम। उस जिम में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ऐसा चीज़ हम लोग लें कि हमारे बॉडी को अच्छा हो। आप लोग लगातार देखते हैं होंगे बॉलीवुड में लगातार लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और लोग जो है कि डेथ कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग को कंफ्यूजन है कि जिम करने से हमारी जो है कि जान चली जा रही है। तो हम इन सब मुद्दा पे बात करेंगे अर्जुन भाई से, जो इस जिम के संचालक हैं। फिलहाल मैं अभी अर्जुन भाई के जिम में हूँ, बॉडी लाइन। एक बार जिम की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो लोग हैं वो जिम कर रहे हैं। सिवान का चर्चित जिम है बॉडी लाइन जिम, एक से बढ़ के एक सामान है। आप ये जिम में देख सकते हैं, ये सालों से चला आया है ये जिम। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी इनका। आपको बता दें कि कृष्णा सिनेमा के पास भी एक इनका ब्रांच है और जेपी चौक पे भी इनका एक ब्रांच है, और एक महिलाओं के लिए भी एक नया स्पेशल इन्होंने जिम खोला हुआ है। तो हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इनके जो प्रॉपर ये गाइड करते हैं, प्रॉपर जो स्टूडेंट हैं उनके साथ घूमकर एक एक चीज बारीकी देखते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो ये एक आपको बॉडी लाइन जिम में ही मिलेगा। तो अर्जुन भाई से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया। अर्जुन भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिम को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिम करेंगे तो लगातार देखा जा रहा था कि बॉलीवुड में भी कितने स्टार का हार्ट अटैक हो गया। तो क्या जिम से लोगों की जान चली जाती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ठीक होना चाहिए। लोग किसी भी जानकारी के अभाव में कुछ भी करते हैं, वो सबका एक एज लिमिट होता है। उसके हिसाब से जिम हम लोग टेक्निक बताते हैं, लोग कितना करना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए। प्रॉपर रूप से डाइट ही सब मेन चीज़ है। 30% ही जिम का काम होता है, 70% आप क्या न्यूट्रिशन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है वो है। आप जिसने जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी डेट किए, तो बहुत सा ऐसा रीजन हो जाता है। किसी किसी के साथ अलग रीजन होता है, कोई स्ट्रेस लेता है उसकी वजह से भी हो जाता है। और जिम तो वैसे अभी शुरू से ही लेकर अभी तक अभी हिंदुस्तान में उस लेवल का अभी जागरूकता नहीं हो पाया है। जबकि हम लोग मतलब कई सालों से, मैं 23 साल से लगा हुआ हूँ। मतलब यही आदमी रीड किया कि लोग सोचते हैं कि जिम करने से केवल बॉडी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसका जो मैं शुरू में बता रहा हूँ कि आपको 30% ही जिम का काम है, 70% आप न्यूट्रिशन क्या लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गार्जियन जो है कि अपने बच्चों को जिम नहीं आने देते हैं, बोलते हैं कि नहीं जिम जाओगे तो किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, ये शरीर खराब हो जाएगा, जान चली जाएगी। आखिर ये क्यों सोच है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो इतना ज़्यादा बड़े मात्रा में लड़के यहाँ जिम पे नहीं दिखते। सबसे बड़ी बात है कि जितना बोले ना इंस्ट्रक्टर की बात सुनेंगे उतना आप सेफ रहिएगा। आप यूट्यूब देख के, बाकी चीज़ों को देख के आप कुछ भी सप्लीमेंट मंगा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं बिना जानकारी के, कि अगले को जानकारी ही नहीं है कि क्या खा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ होना चाहिए। आपके ट्रेनर को जानकारी पूरी तरह होना चाहिए कि आपने क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया है और क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जहाँ तक बात हुआ ये गंदे तरीके से सप्लीमेंट बेचने वाले के ही ऊपर ये कार्रवाई ही होती है। कितने बार गलत तरीके से ऑनलाइन लड़कों को भ्रमित करके वो सप्लीमेंट बेचते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि 2000 के है तो वो लोग 500 में देते हैं, और लड़के जो हैं वो ले लेते हैं कि हाँ कम में है, और अचानक से उनका बॉडी गेन हो जाता है तो वो खुश हो जाते हैं कि मेरा बॉडी बन गया। हाँ, देखिए, जो भी अचानक मिलता है वो अचानक होता भी है। आप नीचे से आप शुरुआत करते हैं और एक लेवल तक पहुंचते हैं तो आपका प्रॉपर रूप से हमेशा वो ठीक ठाक रहता है, बॉडी वो आपका दिखता है। नेचुरल डाइट में भी आपको बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसको खा के आप बॉडी बना सकते हैं, एक ठीक ठाक बॉडी बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर जाते हैं, हम लोग उस लेवल पे जाते हैं तो हम लोग उस तरह का सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं, दिखाते हैं कि हाँ ये आपको चीज़ लेना है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल, आप एक सामान्य शैली में जी रहे हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो नेचुरल डाइट भी इतना सारा है कि आप खा के ही बॉडी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि जिम आखिर कितना इम्पोर्टेंट है, एक जैसे आज के जो युवा हैं या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए? देखिए, आजकल की भागदौड़ जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी जिम है। एक शरीर का जो
स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, जो यहाँ फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा हुआ है, जो लाइफ स्टाइल है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था कि हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत से सारे ऐसे डिजीज, ये सारा का सारा कारण यही लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। जब आप जिम करते हैं तो शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, अपने हर मांसपेशी को सुदृढ़ बनाते हैं, उसके अलावा आप खान पान भी ठीक रखते हैं। तो जिम क्या करता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप अच्छे लाइफ स्टाइल को जिए। तो जैसे कि क्या एज लिमिटेड है कि जिम करने के लिए, अगर क्या कोई एज है? जैसे बहुत से लड़के कम एज में, जैसे 14 साल 15 साल के एज में भी जिम करते हैं, बहुत से लोग बूढ़े लोग भी जिम करते हैं, तो क्या एज लिमिटेड होता है इसमें? मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया है, ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, सबको सुनना चाहिए अगर मेरा जवाब से संतुष्टि है तो। सबसे पहले बात कि जिम 6 साल का लड़का भी कर सकता है, ठीक है, 10 साल का भी लड़का कर सकता है, अंडर 18 भी कर सकता है, 15 साल का 18 साल का भी लड़का कर सकता है। लेकिन हम लोग रिस्ट्रिकेट करते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि अंडर 18 क्यों एक एज लिमिट क्यों रखा गया है। एक एज लिमिट इसलिए रखा जाता है कि उतना मेच्योरिटी नहीं रहता है, उतना शरीर उस तरह का मेच्योर नहीं होता है, दिमाग मेच्योर नहीं होता, अगले को देख के आता है जिम में तो उस तरह का वेट उठाने लगता है, उस तरह का अपना वो एटीट्यूड करने लगता है। इसीलिए हम लोग उसको मना करते हैं कि अंडर 18 जिम नहीं करना चाहिए। आप देख रेख में कर रहे हो तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप चाइना में जाओ, आप किसी अलग कंट्री में जाओ, तो वहाँ शुरू से 5 साल 6 साल के बच्चे को वहाँ ट्रेंड किया जाता है कि एक अलग लेवल पे लेके अलग स्टेज पे जाना हो तो उस तरह का लोग तैयारी कराता है, ठीक है। तो एज लिमिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस साल के बच्चे को नहीं करा सकते हैं। आप इंस्ट्रक्टर जरूरी है। आप 80 साल के बूढ़े को भी देखिए, अभी हाल ही में मैंने उनका पुशअप रिकॉर्ड पढ़ा। इस समय अगर किसी ऐसे यंग जनरेशन को पुशअप करवा दे, पुलअप करवा दे तो 5-10 में रुक जाएगा। उन्होंने 3 घंटे में कम से कम 2000 से ऊपर पुशअप का रिकॉर्ड बनाया। एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए अच्छे शरीर को मतलब बनाने के लिए, अच्छा सुंदर स्वस्थ शरीर रखने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई नया लड़का आ रहा है जिम करने के लिए, स्टार्टिंग अगर वो एडमिशन ले रहा है तो कितने दिन के बाद उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है? देखिए, पहले जान लीजिए प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं जो एक भोजन के अवयव को नहीं मिल पाता है, तो ऊपर से हम लोग उसको लेते हैं, वो सप्लीमेंट है, उसका नाम ही है सप्ली, पूरक है वो, या ना कि वो मेन डाइट है, ठीक है। तो आप शुरुआत में भी वैसे उस डाइट को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे आपका ऑफिस वर्क है, सुबह जाते हैं तो फिर रात को 6 बजे आते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन की सलाह दी जाती है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर जितने भी हैं वो सारे प्रोटीन लेते हैं, सारे जैसे एक वे प्रोटीन है वो सारा लोग लेता है। तो कोई बहुत क्या कहें, वो बहुत डेंजरस नहीं है, बहुत घातक नहीं है, क्योंकि आपको वो नीड है, वो एक नीड की तरह है। जो लोग इसको पूरक को मेन बना लेंगे तब ना वो उसका डिमेरिट है। तो पूरक नहीं बनाना, पूरक को पूरक की तरह रहना चाहिए, सप्ली को सप्ली की तरह रहना चाहिए, ना कि मेन डाइट की तरह। आप बाकी सब डाइट मिला के आप उसको कंप्लीट डाइट बनाते हैं। तो जैसे मैंने पूछा कि कितने दिन के, जैसे कोई लड़का ज्वाइनिंग किया तो स्टार्टिंग तो अपना वर्कआउट करेगा, तो फिर उसको कितने दिन के बाद क्या लेना चाहिए? जैसे न्यूट्रिशन, जैसे आप जिम ज्वाइन कर रहे थे शुरू से ही न्यूट्रिशन आपको जरूरी है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही चाहिए। और उसके अलावा सप्लीमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट आप 2 महीना 3 महीना जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं उससे अगर बॉडी ग्रो नहीं कर रहा है तब आपको सप्ली की जरूरत पड़ती है कि क्या इसको न्यूट्रिशन जो तत्व है वो मिल नहीं पा रहा है, तब हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। कौन सा प्रोटीन बेस्ट होगा जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो आसानी से लोग ले सके, अपने बजट में ले सके? एक आपका राय। सप्लीमेंट पूछ रहे हैं, एक जैसे कि जो बेस्ट हो, जो शरीर के लिए जैसे कि बेस्ट हो, जो कोई नुकसान ना हो, एज आपके ओपिनियन से। देखिए, मैं अगर इस बात पे पूछ रहे हैं तो मैं उस समय से जिम चला रहा हूँ जब सप्लीमेंट का उस समय नाम नहीं था। 23 साल हो गए। सप्लीमेंट लोग जानता भी नहीं था कि होता क्या है, पाउडर होता क्या है, लोग समझते थे पाउडर है, दवा है, ठीक ना। मैं उस समय से जिम चला रहा हूँ। तो इस मामले में अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, बेस्ट तो हम लोग देख के ही बताते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत बड़ा बृहत रूप से पैमाने पे चला गया, क्योंकि इसका ऑनलाइन बाजार बहुत खुला हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो जिम वाले से कतरा रहे हैं क्योंकि बहुत डुप्लीकेसी आ गई है, तो किसी एक का नाम लेना वो उचित नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम जैसे घर पे ही घरेलू अगर कुछ बना के अगर प्रोटीन की जगह पे अगर हम लोग चाहें तो क्या ले सकते हैं? आप सबसे अच्छा आप क्या करें कि ड्राई फ्रूट्स लें, ठीक है, नट्स जो भी होता है, आप चना हो गया इसको भून ले अच्छे से, आप उसको रोस्ट करके आप इसको पाउडर के रूप में फॉर्म करके आप दूध के साथ लें, बेस्ट है। एक सबसे बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जिम किस टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में,
या किसी को देखा जाता है कि दोपहर में 2 बजे से भी जिम शुरू कर देते हैं। तो एक टाइमिंग क्या होता है बेस्ट जिसमें शरीर के लिए कुछ अच्छा प्रॉफिट हो? आपने दिन में 2 बजे कहा, यहाँ रात को 2 बजे भी जिम किया जा सकता है। सबसे पहली बात, केवल खाने का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 3 घंटे से पहले जिम नहीं चलना चाहिए कि हमको अब जिम जाके कर लेना है। सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास सुबह टाइम है वो सुबह जिम करता है, जिसके पास शाम को टाइम है वो शाम को जिम करता है। लेकिन बॉडी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे अभी कुछ लोग कहता है कि मुझे सुबह ज़्यादा फील अच्छा महसूस होता है, अगर उस तरह का उसका जिम में जैसे क्या कहते हैं उसको कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सुबह थोड़ा स्लो रहता है, शाम को हाई रहता है। जैसे मसल बिल्ड करना है तो शाम का समय बेस्ट होता है, अगर बॉडी का वेट लॉस करना है तो सुबह का टाइम बेस्ट माना गया है, ठीक है, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिक रेट हाई करना होता है और वो ऑलरेडी शाम को 2 बजे के बाद वो हाई रहता है। इसमें आप उसमें मसल्स भी बना सकते हैं, आप फैट को भी लॉस कर सकते हैं। और इसमें प्रॉपर नींद कितना जरूरी है, कितना घंटे सोना चाहिए, क्या कुछ ये तो सर्वविदित है भैया, 8 घंटे नींद, 8 घंटे काम और 8 घंटे मौज मस्ती, 3 हिस्सों में बांटना चाहिए जिंदगी को। अच्छा, जैसे कि सिवान की बात कर लें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो जिम करना चाहती हैं, और सिवान का जो माहौल है आज के डेट में देखा जा रहा है कहीं पे महिलाएं सेफ नहीं है। वैसे में आपका जिम कितना सेफ है अगर कोई महिला आना चाहे तो? ऐसे तो आपके जिम में पहले से महिला आती हैं, मैं भी आपके जिम में वर्कआउट किया हूँ, तो अभी जैसे सेफ्टी के मामले में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई महिला ज्वाइन करना चाहे तो क्या सेफ्टी है? देखिए, एक लंबे समय से जिम चलाने का अनुभव है, ठीक है, मैं ऐसा माहौल, घरेलू माहौल बना के रखता हूँ कि कोई भी आता है तो नहीं कहता है कि हम जिम में, लगता है कि हाँ मैं अपने घर में आया हूँ, एक मेरा ये घर का जिम है। तो उस तरह का मैं शुरू से ही माहौल क्रिएट करके रखा हूँ और उसी तरह का माहौल मैं बना के रखा हूँ, तभी मैं इतने सालों से जिम चला पाया हूँ। और बाकी अलग लेडीज़ ब्रांच भी खोला है मैंने इस जिम के 10 कदम की दूरी पे, जहाँ लेडीज़ अपना कंफर्ट जोन खोज रही हैं वहाँ जाती हैं, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो वो यहाँ आती हैं। बाकी सब चीज़ों को मैंने एक उसी हिसाब से रखा हुआ है कि कहीं एकदम बिंदास रहे। क्या कहना चाहेंगे सिवान के बिल्डरों से, सिवान वासियों से क्या एक अपील करना चाहेंगे एज ए जिम ट्रेनर, एज ए जिम ओनर के? देखिए, अगर ऐसे लाइन से अगर आप ये सवाल करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अभी के जो भी खराब एक माहौल चला हुआ है अपने शहर में, जो भी उस हिसाब से उससे दूर रहें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अच्छा खाएं पिए और मस्त रहें। तो अभी आप सुन रहे थे अर्जुन भाई हैं जो बॉडी लाइन जिम एक सालों से चलाते आ रहे हैं, और इनका एक रिकॉर्ड है लेडीज जेंट्स को लेके, एक कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि यहाँ इनका कोई नहीं है जो इनको बदनाम कर सके या इनका रिकॉर्ड खराब कर सके, क्योंकि ये एक अपने में एक हस्ती है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम कमाया है। इनके साथ अभी देख सकते हैं इनके स्टूडेंट हैं जो देख सकते हैं 10 साल से ये जिम कर रहे हैं। कितने साल से जिम कर रहे हैं? 10 साल से ज़्यादा हो गया इनके साथ। अच्छा, एक ही कमिटमेंट है इनका कि कोई भी आए तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कोई भी आए तो बहुत ही हार्शली बात नहीं करते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर में हर एक स्टूडेंट को समझाते हैं, चाहे वो बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो लेवल का हो। इनके पास जो लेवल ऑफ नॉलेज है बहुत हाई है, क्योंकि ये 20 ईयर से ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं। और जो आप सेफ्टी की बात की हैं लड़कियों को लेके, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोग के घर के लड़कियों को कि किसी जिम में जाके करने पे कितना सेफ्टी रहेगा। मैंने यहाँ देखा है कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। एंड सेकेंडली आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस भी है, जिसकी वजह से हर चीज़ मॉनिटर होता है। इसमें कोई भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है। बहुत ही परफेक्टली वे में हर एक इंसान को यहाँ पे खुद से करना है और अपना चले जाना है। कोई भी डिस्टर्बेंस एक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे माशाल्लाह आपने बॉडी भी अच्छी बनाई है, तो किस तरह से आप डाइट कर लेते हैं? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको, क्या एक गाइडलाइन देना चाहेंगे? मैं हमेशा कहना चाहूँगा, अपने हमेशा जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो हमेशा मेरे से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आपने कितने दिन में बॉडी बनाया है। मैं बोलता हूँ कि बॉडी और हेल्थ दोनों डिफरेंट चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग, कैसा भी बॉडी बिल्डिंग और फिजिक 1 साल में अचीव किया जा सकता है, अगर बहुत डेडिकेटेड वे में आप अचीव करना चाहते हैं। बाकी आप अब हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस रहिए और हेल्थ को मेंटेन रखिए। 1 साल में किसी भी तरीके का बॉडी आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अर्जुन भैया ने बताया, अर्जुन सर ने बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। जब आपसे जो चीज़ें, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मेजर वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है तो ये जो सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से पर किलो
1 ग्राम रखना चाहिए, तो 60-70 ग्राम हर एक इंडिविजुअल को पर डे प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, ताकि वो कभी भी उसका मसल्स लॉस नहीं हो और बॉडी बिल्डिंग में उसका मसल्स गेन होता रहे। अच्छा, ये जैसे कि बहुत से लोग 40 मिनट 50 मिनट 2-2 घंटे तक जिम करते हैं, एक प्रॉपर कितना देर वर्कआउट करें जो एक मसल्स के लिए सही हो? सबसे बेस्ट टाइमिंग है 45 मिनट से 1 आवर, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ओवर ट्रेनिंग में काउंट होगा। एंड 30 मिनट भी लोग करते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो ये लोगों की बिजी शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में या हेल्थ में। तो जो बहुत टाइम जिनके पास ज़्यादा होता है वो 1 घंटा कर लेते हैं, जिनके पास नहीं होता है 45 मिनट में करते हैं, और जिनके पास बहुत ही कम टाइम होता है वो 30 मिनट्स में अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके चले जाते हैं। सबका रिजल्ट सेम होता है, वो आपकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है और आपका फिटनेस गोल मैटर करता है, आपको क्या अचीव करना है। जिम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या लेते हैं और जिम के बाद क्या लेते हैं? जिम स्टार्ट करने से पहले आप एज ए प्री वर्कआउट ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैं सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे नेचुरल चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है स्वीट पोटैटो। आप एक छोटा सा साइज़ का 100-150-200 ग्राम का एक स्वीट पोटैटो ले लीजिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एज ए प्री वर्कआउट हेल्प करेगा। उसमें सिंपल कार्ब्स होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके बाद आप 1 घंटा वर्कआउट भी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत लोग ये स्किप कर देता है। स्वीट पोटैटो को बहुत ही अंडररेट समझता है, लेकिन अंडरस्टिमेट करता है, लेकिन स्वीट पोटैटो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। अच्छा, वर्कआउट के बीच बीच में क्या पानी कितना पीना चाहिए और क्या कुछ भी खाना भी चाहिए या कुछ क्या लेना चाहिए? जी, वर्कआउट के बीच में अगर सप्लीमेंट की बात करूँ तो BCAA कहा जाता है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड। अगर वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉल आता है या ग्लूकोन डी वगैरह आता है, तो वो बीच में एक एक सिप ले सकते हैं। गला सूखता है तो पीने के लिए, ज़्यादा पी भी नहीं सकते हैं वर्कआउट के ड्यूरेशन के दौरान। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि जिम करने के बाद तुरंत जाके रोटी सब्जी दाल चावल जो मिले वो खा लेते हैं, तो क्या चीज़ जिम के बाद क्या लेना चाहिए और कितने देर बाद बाकी चीज़ें हम खा सकते हैं? देखिए, जिम के जस्ट बाद आप कुछ नहीं लें, आप 5 मिनट बाद प्रोटीन का इंटेक करें। प्रोटीन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 3 से 4 अंडा खाएं। अगर आप नॉनवेज नहीं हैं तो आप ओट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अच्छा, अंडे में वो जर्दी निकालना पड़ता है या ऐसे ही? देखिए, एक कंप्लीट एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपको जर्दी से प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंप्लीट एग लें। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो बहुत लीन होते हैं। मैं किसी को भी जर्दी निकालने का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जर्दी निकाल देंगे तो 3 ग्राम प्रोटीन आपका ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो बहुत लोगों को जर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं पूरा एग होल रिकमेंड करता हूँ कि पूरा एग आप पूरा लें। तो जर्दी का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप वाटर इंटेक करेंगे तो आपको पिंपल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं MM कॉलोनी सिवान से इस जिम में 10 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जिम है। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान भाई थे। आपने सुना बॉडी लाइन जिम में मैं आज पहुंचा हूं और अर्जुन भाई से मैंने बहुत सी जानकारी लिया जिम को लेके, और उनके स्टूडेंट जो 10 साल से यहाँ पे जिम कर रहे हैं उनसे भी मैंने जानकारी लिया। आपको मैं एक और चीज़ ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, एक से बढ़ के एक आपको यहाँ पे मशीनें मिल जाएंगी, जो अभी हालांकि किसी भी जिम में अभी उतना नहीं होगा कि जो जो फैसिलिटी यहाँ है। एक से बढ़ के एक लेटेस्ट में मशीन है, आप देख सकते हैं। थाई से हो गया, और ये थाई का सारा सेट है, आप इधर देख सकते हैं। और इधर चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम, और ये शूज रखने के लिए भी यहाँ बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इधर की तरफ आए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, CCTV कैमरा आप देख सकते हैं। आपको हर एक मोमेंट पे कैमरा मिलेंगे। सेफ्टी के लेके यहाँ अर्जुन भाई ने काफ़ी ध्यान दिया है। और ये चारों तरफ आप ये थोड़ा एक बार चारों तरफ से दिखाएं, जिम की जो खूबसूरती है वो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। और एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि जो ये जो प्रोटीन है, जो चीज़ देख सकते हैं शरीर के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे अर्जुन भाई के जिम में लगा दी गई हैं कि आप ये चीज़ ले सकते हैं बेसिक के लिए। और ये इनका ऑफिस ये देख सकते हैं, यहीं से पूरा मोनेटाइज करते हैं। कैमरास भी यहाँ से वो पूरा चेक करते हैं। और काफ़ी बेहतरीन जिम है ये बॉडी लाइन जिम अर्जुन भाई का। यहाँ पे मैं भी यहीं जिम का स्टूडेंट रह चुका हूँ और अब
आता भी हूँ जब जब टाइम मिलता है, हालांकि न्यूज़ रिपोर्टिंग से टाइम नहीं मिलता है, जब जब टाइम मिलता है मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ। तो हमारा ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। आपकी भी कोई राय है तो आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सवाल अर्जुन भाई से पूछ के रखूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी आमिर के साथ मैं मोहम्मद राज हुसैन, सिवान।